सर स्क्रीन दिखा सकते हैं प्लीज? चेहरे को भेजना है, पासवर्ड को दिखा तो सकते ही हैं। करो। सर नेट स्टेबल है। तुम लोग किसी और दिन भी एक क्लास रख सकते हैं क्या? खत्म हो जाएगा बल्क पावर एनर्जी। सैटरडे संडे किसी दिन। ठीक है सर। खत्म भी कर लेते हैं इसको। चलो इसको करो। सर हाँ। नेट स्टेबल है। पहला स्टेप्स कैसे करेंगे? तो हमको निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। तो आपको बताए थे इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए क्या चाहिए आपको, फोर्स इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, अब फोर्स इक्वल टू 0 कैसे पता चलेगा? तो जो u है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, फोर्स मिलेगा। ठीक है, फोर्स मिलेगा। मान u इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ du बाई dx, माइनस ऑफ du बाई dx। ठीक है, तो इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर। इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करके इक्वेट करते हैं 0 के बराबर। वहां से हम लोग x सॉल्व करेंगे, वो सब क्या आ जाएगा हमको, तो फोर्स इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे, मतलब हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो हम लोग को क्या करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करके, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको डिफरेंशिएट करके हमको इक्वेट करना है 0 को। तो करो जरा, इसको डिफरेंशिएट करो कितना आ जाएगा, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 20 का तो 0 है, कांस्टेंट है। और इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 क्या मिला, ये हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिला। ये क्या मिला हमको, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला। यानी x इक्वल टू 2 पे फोर्स कितना होगा, 0 होगा। फोर्स 0 होगा मतलब कैसा होगा, तो फंक्शन कैसा होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब पता करना है कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा होगा। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम करने का मतलब क्या, यह स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा कि न्यूट्रल होगा। उसके लिए क्या करते थे, उसके लिए हम लोग इसको डबल डिफरेंशिएट करते थे, d2u बाई dx स्क्वायर। इसको अगर डबल डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, इस फंक्शन को वापस से डिफरेंशिएट करोगे 2 इंटू, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, क्या जाएगा, 1 माइनस 0। जो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब कैसा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब इक्विलिब्रियम कैसा आएगा, इक्विलिब्रियम कैसा आएगा, स्टेबल आएगा। इसका मतलब क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है पहले निकालते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या निकालते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा। ठीक है,
तो इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। टोटल जो एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकलेगा? ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कोई बताओ कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे तो देखो, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है? देखो, इफ एट x इक्वल टू 5 मीटर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कितना दे रखा है, 20 जूल दे रखा है। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5 मीटर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको कितना दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है ऊपर में। काइनेटिक एनर्जी कितना है, 20 जूल है। कितना है, 20 जूल है। तो एट x इक्वल टू 5 मीटर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी का तो फंक्शन ही दे रखा है आपको, पोटेंशियल एनर्जी का तो आपको फंक्शन दे रखा है। यहाँ पे x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। x इक्वल टू यहाँ पे 5 पुट करो तो कितना जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना जाएगा, 3, यानी 20 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 20 प्लस, ठीक है, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29 जूल हो जाएगा। ठीक है, एट x इक्वल टू 5 पे काइनेटिक एनर्जी पता है आपको 20 जूल और पोटेंशियल एनर्जी पता है कितना, 29 जूल। तो जो टोटल एनर्जी होगा, जो टोटल एनर्जी होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पता है कितना अपने को, 20 जूल प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना पता है अपने को, 29 जूल। टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 49 जूल हो जाएगा। और टोटल एनर्जी तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी क्या आता है, कांस्टेंट रहता है, ये कभी चेंज नहीं करेगा। इसी इंस्टेंट पे देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जो कितना होगा, 49 ही होगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी निकल गया अपने को। निकालना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ मिलेगा, अभी आपको बताए थे कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। टोटल एनर्जी आपको पता है, किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2 मीटर। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 2 मीटर पे हमने यहाँ से निकाला था, x इक्वल टू 2 मीटर पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर x इक्वल टू 2 मीटर पे आप देखते हो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि क्या होगा, टोटल एनर्जी, वो तो कांस्टेंट रहेगा। और x इक्वल टू 2 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हमारा मिनिमम है, इट मींस क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एट x इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम। टोटल एनर्जी तो पता ही है, किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो क्या होगा, 49 ही जूल होगा, माइनस मिनिमम जो पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, x इक्वल टू 2 पुट कर दो, x इक्वल टू 2 पुट कर दो, x इक्वल टू 2 पुट कर दोगे यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 29 जूल। ये 29 जूल क्या आया, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, क्लियर है, हाँ ना बोलो। बोलो,
अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, तुम सबको ही बुलाना पड़ेगा। अरे नहीं बोलेगे? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कन्वर्ट द flowing graph into force distance graph. force distance graph, मैं ग्राफ दे रहा हूं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ दे रहा हूं मैं, यू वर्सेस एक्स का ग्राफ दे रहा हूं मैं। और इस ग्राफ को वो कन्वर्ट किस में करना है? आपको कन्वर्ट करना है फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ में। फोर्स डिस्टेंस ग्राफ में क्या करना है आपको? कन्वर्ट करना। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ आपको दिया हुआ है, जरा करो तो जरा। कैसे निकालेंगे? आपको रिलेशन पता है पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स में। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स मतलब फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस एक्स कर्व। जो भी u वर्सेस एक्स कर्व होगा उसका जो स्लोप देगा वो क्या देगा? आपको फोर्स देगा। इसका मतलब यही होता है। तो यहां से यहां तक देखोगे तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप इसका क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। स्लोप क्या होगा इसका? कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? स्लोप क्या होगा इसका? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट एंड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, मान लेते हैं यू नोट है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? कैसे बनाएंगे ग्राफ हम लोग? फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक एक्स नॉट तक, यहां से लेके यहां तक देखोगे तो जो फोर्स होगा क्या होगा? निगेटिव ऑफ द स्लोप। अगर इस लाइन का स्लोप बात करेंगे तो क्या आएगा? स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर स्लोप देखोगे इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू कितना देखोगे? क्या आ जाएगा? यू नॉट बाई कितना आ जाएगा? एक्स नॉट आ जाएगा। यू नॉट बाई एक्स नॉट आ जाएगा। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? फोर्स इक्वल टू देखोगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट होगा कहां तक? एक्स नॉट तक। यहाँ तक फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट एंड नेगेटिव। कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ यू नॉट बाई कितना हो जाएगा? एक्स नॉट हो जाएगा। अब एक्स नॉट के बाद देखोगे तो एक्स नॉट के बाद ये पॉइंट कैसा है? स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप हो जाएगा जीरो। इसका स्लोप की बात करें तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी एक्स नॉट के बाद फोर्स कैसा हो जाएगा? तो फोर्स हो जाएगा जीरो। क्लियर है? क्लियर है? हाँ ना नहीं बोलोगे कुछ तुम लोग? हाँ सर, क्लियर है। एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको एज ए होमवर्क लेना, ठीक है। The potential energy of a particle is given as U is equal to 20 plus x minus 2 का whole square, and total mechanical energy of the particle is 36 joule. First, find equilibrium position. Find equilibrium position. ठीक है. Second, find the maximum kinetic energy of the particle. इस तरह क्वेश्चन हम लोग किए हैं इससे पहले, ठीक है. कर लोगे? यस सर।
इस तरह का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ हो और वहां से आपको कुछ भी पूछे, आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, या फिर फोर्स के बारे में पूछे तो आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन देता हूँ कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल is given as F is equal to 2x square minus 3x minus 2. Then find equilibrium position. करो तो जरा, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या करेंगे? फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? अच्छा, किसने इसको डिफिसिट कर दिया? किसने से कर दिया इसको डिफिसिट? किसने किया? अरे यहाँ पे तो आपको फोर्स दिया हुआ है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना मतलब क्या करना है, फोर्स इक्वल टू 0 करना है। मतलब डायरेक्टली क्या करना है आपको, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। ऐसा नहीं कि सबको डिफिसिट करना है। जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा डिफिसिट कर देंगे। यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है। डायरेक्टली क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है। मतलब इसी को क्या करना है आपको, डायरेक्टली इक्वल टू 0 कर देना है। क्योंकि इक्विलिब्रियम मतलब क्या, फोर्स इक्वल टू 0। आपको तो फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है ना, पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा दे रखा है। पोटेंशियल एनर्जी का दिया होता तो हम लोग क्या करते, डिफरेंशिएट करते। तो किसी ने अगर वापस इसको, ठीक है, du बाई डी समझ के कर दिया होगा, ये क्या है, गलत है। ठीक है, किसने किया ऐसा? ये डायरेक्टली क्या दे रखा है आपको, फोर्स दे रखा है। जब फोर्स दे रखा है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे 0 पे, क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करो तो ये आ जाएगा ना। इसको फैक्टराइज करोगे तो नहीं, ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं आएगा। ऐसा आ जाएगा, इसको फैक्टराइज करोगे तो ऐसा आ जाएगा। टू एक्स माइनस फोर, तभी हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x, और कुछ गड़बड़ है क्या? फैक्टराइजेशन करो, इसको फैक्टराइज करो। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x 2x प्लस ऑफ प्लस माइनस 2 माइनस इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन होगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ से 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्या जाएगा, x माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्टली कर रहे थे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, या x इक्वल टू 2 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। दो आपको क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिल गए। अब यहाँ पे हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि उस केस के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होना चाहिए था, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन। अब यहाँ पे बस आपको पता चलेगा, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब भी आपको इक्विलिब्रियम और नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पता करना हो, डायरेक्टली कुछ देखो मत और सिंपल डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 कर दो। डिफरेंशिएट तब करते हैं जब हमको फोर्स निकालना होता है। ठीक है, वहां पे डायरेक्टली फोर्स आपको नहीं दिया हुआ था, यहाँ तो फोर्स दिया हुआ है। क्लियर है? सर इसका नेचर क्यों नहीं निकाल सकते? क्या? क्योंकि नेचर इसलिए नहीं लगा सकते, हमको पता नहीं है ना कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली स्टेबल, स्टेबल कब होता है, स्टेबल तब होता है ना जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो।
पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। तभी ना बोलते इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है। यहाँ पे तुमको एनर्जी के बारे में पता ही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता ही नहीं है कुछ भी, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में जो है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता रहता तब ना, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता रहता तब, पोटेंशियल एनर्जी का पता ही नहीं है। सिर्फ फोर्स के बारे में पता है, जहाँ फोर्स जीरो है वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग नहीं बता पाएंगे। क्लियर है? सर हम्म। सर अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तब तो हमको u एज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगा ना? ऐसा जैसे कि इसको हम बाद में बताएं कभी, जैसे कि इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करोगे तो एग्जैक्टली आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि जैसे कि क्या बताऊं इसके बारे में, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी से जब फोर्स निकालते हैं तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल करके फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो अब जैसे कि यहाँ पे जो चीजें हैं इसके बारे में हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव है कि नहीं है। फोर्स जो है यहाँ पे कंजर्वेटिव है कि नहीं है, ये हम लोग के बारे में पता नहीं है, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन करते हैं हमेशा। जैसे मान लो कि इसमें जो फोर्स है कुछ हो सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे कुछ बाहर से कोई फोर्स अप्लाई कर दिया हो, तो हमको इसके बारे में पता नहीं है कि फोर्स कैसा है, ठीक है। तो हर फोर्स के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालने चल जाएंगे, हर फोर्स के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालने चल जाएंगे। फोर्स उसके लिए हमको पता होना चाहिए कैसा फोर्स होना चाहिए, वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो आप इंटीग्रेट करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है पावर, ठीक है। पावर जानते होगे, पढ़े होगे बचपन में। पावर कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, पावर डिफाइन होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डिफाइंड एज द पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क is defined as पावर, ठीक है। 9th क्लास में पढ़े होगे कि जो पावर होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। यानी P इक्वल टू अगर बात करें, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा dW/dt, dW/dt, ठीक है। मतलब पावर जो होगा वो कैसे डिफाइन होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, और रेट कैसे डिफाइन करते हैं, dW/dt। अगर हम लोग एवरेज पावर की बात करें, एवरेज पावर जो होगा क्या होगा, तो हो जाएगा वर्क अपॉन, ठीक है, टाइम हो जाएगा, वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अगर किसी टाइम इंटरवल में अगर आपको पता है कितना काम हुआ है, कितना वर्क हुआ है, तो वर्क अपॉन टोटल टाइम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज पावर मिल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर, क्या हो जाएगा, एवरेज पावर। किसी भी इंस्टेंट वाला पावर निकालना है तो क्या करेंगे, dW/dt। कैसा क्वांटिटी, अगर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट हो जाएगा वर्क बाय टाइम। वर्क क्या होता है, तो वर्क होता है जूल, और टाइम क्या होता है, सेकंड। जूल बाय सेकंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, वाट बोलते हैं, ठीक है। तो जो यूनिट होगा पावर का वो क्या होगा, जूल पर सेकंड, या फिर उसको बोलेंगे हम लोग वाट, जिसे न्यूटन बोलते थे ना, ठीक है, एक साइंटिस्ट के नाम पे बोल देते थे। उस तरह से यहाँ पे एनर्जी का जो यूनिट, सॉरी पावर का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम लोग, वाट बोलेंगे। वाट बोले या फिर जूल पर सेकंड बोले, दोनों क्या है, ऐसा यूनिट है इसका, ठीक है, क्या है, ऐसा यूनिट है, ठीक है। अगर देखोगे तो जो पावर होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो पावर कैसा होगा, तो पावर इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जूल, सॉरी वर्क क्या है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क को हम लोग डिफाइन भी कैसे किए थे, तो एफ वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या था हमारा, स्केलर प्रोडक्ट होता है।
तो वर्क हमारा कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा। तो पावर क्या हो जाएगा, तो पावर इज स्केलर क्वांटिटी, पावर इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अभी बोले हम लोग कि पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, तो एंड वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर, पढ़ के लिए आए हैं। ठीक है, वर्क हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से वर्क इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर बाई क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अगर मान लो कि फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट, जो पावर हो जाएगा, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है, डॉट ऑफ डीएस वेक्टर बाई कितना हो जाएगा, डीटी हो जाएगा। और डीएस बाई डीटी क्या होता है, तो वी होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, डीएस बाई डीटी होता है। यहाँ से बोल सकते हैं कि पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर डॉट ऑफ वी वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट ऑफ वी वेक्टर, यानी फोर्स एंड वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या देगा, पावर देगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, इसको फोर्स लग रहा है एक इधर की ओर, एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, इधर की ओर है, एंगल कितना है, थीटा है। तो जो पावर हो जाएगा यहाँ पे, किसी भी टाइम पे अगर पावर की बात करते हैं, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू वी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी। क्लियर है, तो पावर को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पावर क्या हो सकता है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। क्लियर है, Yes. हम लोग ये बोले कि पावर इक्वल टू हम लोग बोला डी डब्ल्यू बाई डी टी। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू डी टी, पी इंटू डी टी। ठीक है, अगर हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी इंटू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि आपको पावर दिया हुआ है और वर्क निकालना, क्या करोगे, पावर या फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, आपको क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा। ठीक है, आपको वर्क निकल जाएगा, पावर को अगर इंटीग्रेट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सबको दिया हुआ है कि P इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस 1। ठीक है, पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको क्या है, गिवन है, पावर एज फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन है, तो बोलता है, पहले रुक जाओ, इसको बाद में करेंगे। तो अगर देखोगे यहाँ से, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, तो P इंटू क्या हो जाएगा, P dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम यही है। ठीक है, कि जो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल वर्क डन के बराबर होगा, या फिर बोल सकते हैं टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से ही बोल सकते हैं अगर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मतलब वर्क डन, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, P dt होता है। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ P dt हो जाएगा। जैसे दिया हुआ है कि पावर टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, गिवन एज t इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस 1, पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको क्या है, गिवन है, पूछता है देन फाइंड
change in kinetic energy between t is equal to 2 second to t is equal to 4 second। ठीक है, पूछता है कि t इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर t इक्वल टू 4 सेकंड तक जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा कितना होगा। अभी हम लोग पढ़े कि चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, p dt हो जाएगा। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ p dt होगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, सिंपल क्या करना पड़ेगा, अगर आपको डेल्टा के निकालना है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो सिंपल क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, कहां से कहां तक, तो आपको लिमिट दिया रखा है, कहां से कहां तक काइनेटिक एनर्जी चेंज निकालना है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर t इक्वल टू कहां तक निकालना है, 4 सेकंड तक निकालना है। t इक्वल टू 2 सेकंड से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, t इक्वल टू कहां तक, 4 सेकंड तक। t इक्वल टू 2 सेकंड से इंटीग्रेट कर देंगे कहां तक, t इक्वल टू 4 सेकंड तक। ये क्या देगा आपको, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, या फिर क्या दे देगा आपको, वर्क दे देगा। दोनों बात क्या है, सेम ही है। ठीक है, अभी चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी पूछा है, ये निकालते हैं। तो p क्या दिया हुआ है, p इक्वल टू दिया हुआ है सिंपल 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस 1 dt। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है 2 से लेके कहां तक, 4 तक। इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, 3 इंटू क्या आ जाएगा, टी क्यू बाई 3 माइनस 2 इंटू, इसको इंटीग्रेट करें क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना आ जाएगा, टी हो जाएगा। लिमिट पुट कर दो आप, कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है, बचेगा टी क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस ऑफ टी रेस्ट टू पावर कितना, सॉरी लिमिट कितना हो जाएगा, 2 से लेके 4 तक। एक बार 4 पुट करो, एक बार 2 पुट करो। 4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 का क्यू कितना आ जाएगा, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64 माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 16 प्लस कितना हो जाएगा 4। अपर लिमिट पुट कर दिए, माइनस ऑफ लोअर लिमिट। 2 पुट करोगे कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस 16। ठीक है, 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 46 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 इधर कितना हो जाएगा, निगेटिव ऑफ, ठीक है, कितना जाएगा, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 48 होगा सर, कितना हो जाएगा ये, 50, 48 ही होगा ना, 48 प्लस 4 52 हो जाएगा। 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। माइनस कैलकुलेशन करना है कर लो, 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4 प्लस 2 कितना बचा, 6। टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 जूल। आई थिंक सही होगा, कैलकुलेशन पर मिला लो, 64 माइनस 16 48 प्लस 4 कितना हो गया, 52। हाँ ठीक ही लग रहा है, कितना हो जाएगा, 46 जूल हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो अगर पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो और आपको वर्क निकालना हो या फिर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, तो क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर मान लो कि फोर्स दिया हुआ, ठीक है, फोर्स एंड वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, किसी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स दिया हुआ हो और वेलोसिटी दिया हुआ हो और निकालना हो पावर, तो क्या करेंगे, उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। फोर्स एंड वेलोसिटी दिया हुआ, आपको याद भी होगा जब हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, तो हम लोग बोल रहे थे पावर मेथड टू फाइंड द कांस्टेंट रिलेशन। वहां पे हम लोग यही कहते थे, टी डॉट वी इक्वल टू क्या कहते हम लोग, जीरो किए थे, याद है कुछ, टी डॉट वी इक्वल टू क्या कहते हम लोग, जीरो किए थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में वहां भी बोले थे कि टेंशन के द्वारा जो पावर सप्लाई है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने टी डॉट वी करके क्या निकाला था, पावर ही निकाला था। उस टाइम बोले थे कि हम लोग पावर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी फोर्स के द्वारा अगर पावर निकालना तो क्या करेंगे हम लोग, टी डॉट वी कर देंगे, टी डॉट वी कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है। यस पावर वो छोटा टॉपिक है पावर, ठीक है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा बड़ा सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अब ऑलमोस्ट आपका वर्क पावर एनर्जी क्या हो गया, खत्म हो गया। एक क्वेश्चन आपको
अरे यार, एक तरह का क्वेश्चन आपको हम बोले थे छोड़ देने के लिए, वो है चेन प्रॉब्लम। चेन प्रॉब्लम क्या होता है, ये चीज देख लो। जैसे कि मान लो कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि इस तरह का कोई चेन है जिसका कुछ पार्ट तो क्या है ऊपर रखा हुआ है और कुछ पार्ट ऐसा क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। ठीक है, मान लो कि जो टोटल लेंथ ऑफ द चेन था, टोटल लेंथ ऑफ द चेन था, मान लो कि एल है, मान लो कि एल है, उसका मान लो कि 2l/3 पार्ट क्या कर रहा है, 12/3 पार्ट क्या कर रहा है, ऊपर रखा हुआ है। और जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया, रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा l/3, l/3 वो क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। ठीक है, इस तरह से मान लो दिया हुआ है, इसका चेन का कुछ पार्ट क्या कर रहा है, ऊपर रखा हुआ है, और कुछ पार्ट क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। अब मान लो स्लोली स्लोली क्या करना है, इस चेन को ऊपर खींचना है। आप फोर्स लगाओ, स्लोली स्लोली क्या करो, चेन को ऊपर खींचो या फिर नीचे खींचो। आपसे पूछे बताओ इस फोर्स के द्वारा जो बर्डन होगा कितना होगा, फोर्स के द्वारा बर्डन कितना होगा। ठीक है, बोले कि इस तरह से इनिशियली रखा हुआ था और इसको फाइनली क्या कर दिया है, तो फाइनली इसको खींच के पूरा इस तरह से टेबल पर रख दिया गया। फाइनली पूरा पूरा चेन क्या हो गया है, इस तरह से रखा हुआ, ये चेन है, सारा कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से आपने फोर्स लगाया इधर और फाइनली चेन को क्या किया, पूरा का पूरा जो लेंथ है ये क्या कर दिया, इस तरह से आपने खींच लिया। तो इस प्रोसेस में कितना वर्कडन करना पड़ा होगा, इस प्रोसेस में कितना वर्कडन करना पड़ा होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं निकालने के लिए, कैसे निकालोगे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो फोर्स है, देखो इसको इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, जीरो है। इससे काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो है। और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या है, जीरो है। स्लोली स्लोली क्या किया गया इसको, स्लोली स्लोली क्या किया गया इसको, पुल किया गया है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। ठीक है, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा टोटल वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। टोटल वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा, अगर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे वर्क कौन कौन कर रहा है, ए फोर्स क्या कर रहा है, इधर की ओर खींच रहा है, साथ साथ क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर mg भी लग रहा होगा। यहाँ पे देखोगे तो क्या लग रहा होगा, किसी पार्ट में देखोगे तो क्या लग रहा होगा, इसका वेट लग रहा होगा, वेट फोर्स क्या लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। यानी इस फोर्स का वर्क और इस वेट का फोर्स वर्क जो होगा क्या होगा, इस वेट का जो वर्क होगा दोनों का सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल है। ये क्या है, एक्सटर्नल। ये क्या है हमारा, ये क्या हमारा वेट फोर्स है। दोनों का जो सम होना चाहिए, दोनों का जो वर्क डन है वो क्या होना चाहिए, दोनों का सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना है, जीरो है। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो है। तो टोटल वर्क डन में कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे वर्क कौन कौन कर रहा है, एक वर्क कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स, एक वर्क कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स, एंड दूसरा जो वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है, वेट फोर्स, क्या कर रहा है, वेट फोर्स। यानी चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है तो टोटल वर्क डन में क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द वेट फोर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वर्क डन बाय द जीरो चाहिए, क्योंकि चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो है। क्लियर है, क्लियर है। और आपको पता है कि जो वर्क डन बाय द वेट फोर्स होगा, वेट फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। वेट फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये जो वर्क डन बाय द वेट फोर्स होगा वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे डिफाइन किए थे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन किए थे, ऐसे डिफाइन किए थे कि नहीं किए थे। यस ठीक है, तो वर्क डन बाय द वेट फोर्स देखोगे, वर्क डन बाय द वेट फोर्स देखोगे तो क्या आएगा, तो वर्क डन बाय द जो वेट फोर्स होगा वो क्या होगा, हो जाएगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, होगा कि नहीं होगा,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, यानी अगर देखोगे तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा वो क्या जाएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस प्लस माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी देखोगे तो वर्क डन बाय द जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर है? फिर से देख लो क्या किया हमने, ये बात क्लियर है? देखो क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था इसको, इसको क्या कर रहा था, स्लोली स्लोली क्या कर रहा था, ऊपर की ओर पुल कर रहा था। जब ये पुल करेगा ऊपर की ओर तो कुछ ना कुछ वर्क करेगा। स्लोली पुल किया मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं किया है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है तो फाइनल भी काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है तो टोटल वर्क डन में क्या आएगा, जीरो आएगा। अब टोटल वर्क डन मतलब यहाँ पे दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक एक्सटर्नल लग रहा है और एक क्या लग रहा है, वेट फोर्स लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क प्लस वेट फोर्स का वर्क दोनों क्या होगा, जीरो होगा। यानी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय द वेट कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि वेट क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं लोग, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। यानी वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय द वेट इक्वल टू हम लिखते हैं क्या, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क एक्सटर्नल प्लस नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी चेंज इक्वल टू कितना होगा, जीरो हो जाएगा। यानी एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होगा क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या है, तो इस पार्ट का देखोगे तो इस पार्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो चेंज नहीं हुआ होगा, पहले भी इसी हाइट पे था और अभी भी क्या होगा, इसी हाइट पे होगा। ये जो लेंथ होगा 12/3, अभी भी क्या होगा, उतनी हाइट पे होगा जितना पहले था। पोटेंशियल एनर्जी चेंज तो नहीं हुआ। पोटेंशियल एनर्जी चेंज किसका होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा इस वाले पार्ट का। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या था, पहले ऐसे था, अब ये पार्ट कैसा हो गया है, ऐसा हो गया है। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ होगा, चेंज हो गया होगा। अगर निकाल लें कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ है, ठीक है, इस तरह से इस तरह तक आने में पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ है, तो क्या करेंगे, हमको निकल जाएगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक है, जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होगा वो क्या होगा, तो हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हैंगिंग पार्ट। हैंगिंग पार्ट हुआ कि नहीं होगा, तो जो पार्ट हैंग कर रहा है उसका हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालने की कोशिश करते हैं। जो पार्ट हैंग कर रहा था कुछ ऐसा ही था पार्ट। ठीक है, जो पार्ट क्या कर रहा था, हैंग कर रहा था, तो क्या था, तो निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का मतलब क्या, हर एक पार्ट को यहाँ से उठा के क्या करना है, आपको इस लेवल पर ले जाना है। हर एक पार्ट को, जैसे कि ये पार्ट ले ले, इसको उठा के यहाँ तक पहुंचा दो, इस वाले पार्ट को उठा के क्या करो, यहाँ पहुंचा दो, इस वाले पार्ट को उठा के क्या करो, यहाँ पहुंचा दो। ठीक है, हर एक पार्ट को उठा उठा के देखते हैं, अगर हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। ठीक है, कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो जब ऑफलाइन आओगे तो मैं सब बता दूंगा वापस से। ठीक है, अगर किसी को समझ में ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा ऑनलाइन में। ठीक है, ठीक है, तो इस पार्ट का हमको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है। कब, जब ये पूरा का पूरा पार्ट उठा के क्या करना है, हमको यहाँ पे रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे आएगा, तो हम क्या करते हैं, अगर देखोगे तो हम इसको इंटीग्रेशन का सहारा करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे कोई क्या करते हैं, dx एलिमेंट ले लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एक dx एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे x डिस्टेंस पे क्या करते हैं हम लोग, dx एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक एक पार्ट को, इस वाले पार्ट को मान लो कि उठा के यहाँ रखते हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा कितना होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होगा, तो इस पार्ट का पहले मास निकालना पड़ेगा हमको, इस पार्ट का मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस वाले पार्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना होगा,
इस वाले पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। इसका मास अगर निकल जाए, ये आपको एच पता ही है कितना है, इसका मास अगर पता चल जाए तो mgh का क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर इस टुकड़े को यहाँ से उठा के इस हाइट पे ले जाओ, ठीक है, इसका मास कितना होगा, डीएम होगा। इस हाइट पे ले जाओगे, एक हाइट ऊपर ले जाओगे, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा कितना हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा। पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो एलिमेंटल पार्ट है उसका मास कितना होगा, डीएम इक्वल टू क्या होगा, तो डीएम क्या है, तो मास ऑफ द एलिमेंटल पार्ट। इसका मास कितना होगा, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है dx, ठीक है। टोटल चेन देखोगे तो टोटल चेंज क्या है, टोटल चेन इस तरह से है, जिसका लेंथ कितना है l, इसका मास कितना है, तो टोटल मास दिया रहेगा, ठीक है। टोटल मास ऑफ द चेन क्या रहेगा, दिया रहेगा। टोटल लेंथ एंड टोटल मास आपको क्या रहेगा, दिया रहेगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का अगर मास चाहिए, इस वाले पार्ट का मास कैसे निकलेगा, तो टोटल मास बाय टोटल लेंथ, ये क्या निकल जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय dx। ये क्या हो जाएगा, ये मास हो जाएगा एलिमेंटल पार्ट का, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट। और m बाई एल कितना हो गया, m बाई एल हो गया मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, क्लियर है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर मास पर यूनिट लेंथ पता है तो मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस पार्ट का आपको क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, ठीक है। इस पार्ट को यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, अगर इस पार्ट का निकाल लेंगे, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकल जाएगा। इस यही करते हैं इंटीग्रेशन में, एक एलिमेंटल पार्ट का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, और उस पार्ट को क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकल जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एलिमेंटल पार्ट, एलिमेंटल पार्ट, तो एलिमेंटल पार्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा कितना हो जाएगा, एलिमेंटल पार्ट मतलब ये जो पार्ट लिए हैं इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा कितना हो जाएगा, तो डेल यू इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ एम इंटू जी इंटू एम, मतलब डीएम इंटू जी इंटू कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और डीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो डीएम इक्वल टू हो जाएगा ए, डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो माइनस ऑफ एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, जी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्लियर है। माइनस ऑफ एम बाई एल इंटू जी इंटू एक्स इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा, ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एलिमेंटल पार्ट, ठीक है। ये क्या आ गया आपको, डी यू आ गया। अगर इस पूरे पार्ट का निकालना है आपको, इस पूरे पार्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा कितना होगा, इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, कहां से कहां तक, जब x इक्वल टू 0 लोगे तो मतलब आप इस वाले पार्ट को उठा के ऊपर ले रहे हो, और x इक्वल टू जब क्या पुट कर दोगे, l बाई 3 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे ये वाला पार्ट को आप उठा के ऊपर कर रहोगे, x इक्वल टू l बाई 3 जब पुट करोगे तो क्या पुट करोगे, मतलब इस वाले पार्ट को उठा के आपने ऊपर कर दिया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंटल पार्ट को उठा के आपने क्या किया है, ऊपर कर दिया है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज आएगा वो आएगा आपका कितना आएगा, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l बाई 3 तक, जब क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा किसका, हैंगिंग पार्ट का, ठीक है, आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हैंगिंग पार्ट, क्लियर है। नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, तो डेल्टा यू इक्वल टू आ जाएगा, अभी हाँ खुलना है, मंगवा देते हैं, एम जी बाई एल आप बाहर ले लो, और इसको बचेगा तो इसको इंटीग्रेट कर दो, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से पुट करेंगे, 0 से लेके एल बाई 3 तक, माइनस ऑफ एम जी बाई एल इंटू लिमिट पुट कर दो आप, एल पुट करोगे कितना आ जाएगा, तो जाएगा एल स्क्वायर बाई 9, एल स्क्वायर बाई 9 इंटू 2, और 0 पुट करो तो कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना जाएगा, माइनस ऑफ एम जी बाई एल इंटू कितना जाएगा, एल स्क्वायर बाई कितना जाएगा, 18 हो जाएगा, एल से एल यहाँ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ
mg/L कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस ऑफ mg/L कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। अरे यहाँ पे लिमिट उल्टा पुट कर दिया हम लोग, लिमिट उल्टा पुट कर दिए। ठीक है, इस चेन को इंटीग्रेट करना होगा तो क्या होगा, लिमिट कहाँ से होगा, तो L/3 से करेंगे तो ये वाला पार्ट को उठा के हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं। ठीक है, और L=0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट उठा के हम लोग ऊपर करेंगे। तो हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो L/3 से लेके कहाँ तक, 0 तक, L/3 से लेके क्या पुट करेंगे 0 तक, निगेटिव नहीं आना चाहिए, उल्टा पुट कर दिए। सर आपका आवाज हेलो, क्या चल रहा है यार इसमें, देखो किसी को अगर समझ में नहीं आया होगा तो जब वापस आएंगे तो मैं आपको वापस बता दूंगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ठीक है, सर ऑफलाइन क्लास में एक बार ये चेन प्रॉब्लम बता दीजिएगा क्या। हाँ चलो ऑफलाइन में आओगे तो बता देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी मुझे नया सिस्टम है, ऑफिस से ही क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, जा नहीं पाया था तो हल्ला भी बहुत होता रहता है, तो जिसको हमको समझ में आ रहा है कुछ तो दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस भी करवाना है, और इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। आपका ऑलमोस्ट हो चुका है, एक दो क्वेश्चन हम लोग स्प्रिंग वाले देखेंगे। ठीक है, अब अगला क्लास में जा ही रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन हम लोग स्प्रिंग वाला देखेंगे, और कुछ इस तरह के क्वेश्चन और देखेंगे चेन वाले, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपका ये जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया है, खत्म हो गया है, इसमें कुछ और बचा नहीं है। कुछ प्रॉब्लम होगा तो करवा दूंगा, अगर नेक्स्ट क्लास में होगा तो कुछ प्रॉब्लम करवा दूंगा ताकि आपका सारा क्लियर हो जाए और वर्क ऑफ एनर्जी आपका खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो होगा सर्कुलर मोशन होगा। अगर आप लोगों का क्लास चलेगा तो सर्कुलर मोशन होगा, शायद आपका क्लास अभी स्टॉप हो जाएगा, शायद जो भी 10th वाले हैं आई थिंक शायद स्टॉप हो जाएगा, सर हम क्योंकि लोग बोला गया है कि छोड़ना नहीं है 11th वाला क्लास, क्या करना है, हम लोग को बोला गया है कि 11th वाला क्लास नहीं छोड़ना है, चाहे जो भी हो। कौन बोला है। सर बोल रहा था। हाँ बट वैसा हो रहा है ना कि कोई आ नहीं रहा है, 10th वाले बच्चे लोग आ नहीं रहे और उनसे हो नहीं पा रहा है। ठीक है, उनको हाँ 10th पढ़ना है तो बोल इसलिए, रहा है। लेकिन जिनको अगर क्लास तो चलेगा, मतलब जो, क्योंकि इसमें कुछ 11th के बच्चे हैं तो उनका क्लास तो चलेगा। ठीक है, तो जिनको मन होगा वो करेगा, ऑप्शनल होगा, जिनको मन होगा जो कर पा रहे हैं वो कर सकते हैं, और जो नहीं कर पा रहे उनके लिए फिर अपना 10 देखेंगे। ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन में। ठीक है, जो भी दिक्कत हुआ होगा वर्क ऑफ एनर्जी का जो लास्ट वाला जो पार्ट है आज के जो क्लास में जो दिक्कत हुआ होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक तो यहाँ पर नॉइज भी बहुत हो रहा था और सिस्टम भी ऐसा था कि मेरे पास मैं इसको मैनेज नहीं कर रहा था, कर पा रहा था। ठीक है, तो जो भी दिक्कत होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हैंडल करेंगे, और आओ तो फिर ऑफलाइन में ही दिया जाएगा आप लोगों को होमवर्क। सर इसको बंद करना है, तुम लोग लीव कर सकते हो, पीडीएफ हम भेज देंगे, कैसे करें इसको, जा सकते हो तुम लोग लीव कर सकते हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड मीटिंग एंड करना कहाँ से करें।
और इसको कैसे आप पढ़ा लेते हैं भाई?